हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट विद परी एमसीक्यू एंड जीके। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस के 200 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर्स, जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफल बनाने के लिए उपयोगी है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। जब आप लास्ट तक देख लेंगे ना, तो आपको खुद अंदर से कॉन्फिडेंट आएगा कि हाँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद जो 32 है वो मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का अधिकार देता है। सेकेंड है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। 2026 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने पहली बार किस राज्य में सरकार बनाई है? तो पश्चिम बंगाल में। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो वो कौन सा है? प्रशांत महासागर। गीता रहस्य के लेखक कौन है? बाल गंगाधर तिलक। सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। आप कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर खोल के देखिएगा, इसमें से 60-70% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही। 10-20% तो इधर उधर होता है, लेकिन आप देखिएगा तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। चलिए, भारत का प्रथम उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर, 6 वर्ष होता है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा। विश्व का पूछा है, ठीक है, इंडिया का नहीं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। यकृत यानी लिवर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, गलती करते हैं। क्या यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है संविधान सभा के अध्यक्ष। अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, तो सच्चिदानंद सिन्हा आता, ठीक है। अगर स्थायी लिखा होता तो राजेंद्र प्रसाद होता। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट पूछा है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सारे जहां से अच्छा के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा इकबाल। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। भारत की पूछा है, गंगा है, ठीक है। विश्व की नील नदी है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। पंचायती राज व्यवस्था किस समिति की सिफारिश पर शुरू हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? तो शेरशाह सूरी, जिसे हम G2 रोड कहते हैं, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। रक्त का pH कितना होता है? रक्त का pH 7.4 होता है। अब यहाँ पे क्या देखना है? 7 मतलब उसको बोलते हैं क्या? अगर 7 पॉइंट ऊपर है, 1 2 3 4, तो वो हो गया क्षारीय, ठीक है। अगर 7 से कम है तो वो हो गया अम्लीय। अगर 7 है तो वो हो गया उदासीन। मतलब किसी भी तत्व का जो है ना, वो pH स्केल मापने के लिए, मतलब वो अम्लीय है कि क्षारीय है, इसके लिए pH स्केल का उपयोग होता है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो वो है भाग 3, जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। डीएनए की संरचना का प्रतिपादन किसने किया था? वाटसन और क्रिक ने। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। लोकसभा का पूछा है, ठीक है। आईने अकबरी किसने लिखी? तो आईने अकबरी जो है अबुल फजल ने लिखी है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार।
प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस उपयोग होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण पूछा है, हर शब्द पहचानिए, क्योंकि 90% स्टूडेंट जो है ना यही गलती करते हैं, पूरा सवाल ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, फिर आंसर गलत टिक करके आएंगे। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 है, ठीक है, वर्तमान में। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि में से ही कौन सा वंदे मातरम गीत लिया गया था? ठीक है। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? गीतांजलि में से 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो वो है राजस्थान। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर की हड्डी। कौन सी? जांघ की। फीमर की हड्डी वो बड़ी है, और सबसे छोटी होती है स्टेपिस यानी कान की हड्डी। बड़ी है फीमर की और छोटी है स्टेपिस की। भारतीय संविधान के मुख्य शिल्पकार यानी जनक किसे कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को। 2026 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में किस नए राजनीतिक चेहरे ने शपथ ली? तो सी जोसेफ विजय ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। गवर्नर जनरल पूछा है, सिर्फ गवर्नर नहीं पूछा, ठीक है। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो 1919 में हुआ था। संसार का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? हीरा है। जनवरी 2026 में किस राज्य ने एआई संस्थान स्थापित करने वाला पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात ऐसा पहला राज्य है जिसने एआई अनुसंधान संस्थान स्थापित किए हैं। भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एस.एस. स्वामीनाथन को। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 में। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा। 2026 में किस राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सम्मान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने की दिशा में पहल की है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश के। स्वर्ण मंदिर कहाँ है? अमृतसर में। सबसे हल्की गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। इसलिए गुब्बारे में कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। कभी कभी हीलियम भी आता है, ठीक है। जनवरी 2026 में किस वन्यजीव अभयारण्य को माओवादी मुक्त घोषित किया गया है? सुनाबेरा को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 2026 में भारतीय नौसेना के नए प्रमुख यानी कि नेवी चीफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कृष्णा स्वामीनाथन को। सांची स्तूप किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है। सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो बुध है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर जो व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्रगान लिखा था, उनको ही पहले वो भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वां संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। अर्थशास्त्र किसने लिखा है यानी अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो चाणक्य है, ठीक है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो वो होता है कर्नाटक में। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेप्स। हमने बोला था आपको, बड़ी होगी तो फीमर यानी जांघ की, छोटी है तो स्टेप्स यानी कान की। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। यूएनओ जिसको बोलते हैं हम।
इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? तो मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? बताइएगा ज़रा कमेंट बॉक्स में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर होगा भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? तो मरियाना गर्त। ठीक है। नेक्स्ट है रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, व्योमकेश चंद्र बनर्जी। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? देखिए इसमें से एक क्वेश्चन आपको किसी भी पेपर में देखने को मिलेगा, इसलिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो थे ना उसमें से हम लाए हैं, कम से कम 10-12 इसमें इंक्लूड किए हैं। ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा। तो इसका आंसर होगा जयदेव। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यमुना। यहाँ पे ऐसा नहीं पूछा कि सबसे लंबी नदी तो गंगा आएगा, सहायक नदी पूछा है तो यमुना आएगा। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, यानी हड्डियाँ सूख जाती है, मजबूत नहीं होती, हड्डियों में ताकत नहीं रहती। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पंचतंत्र के लेखक माने जाते हैं, किसको माना जाता है पंचतंत्र के लेखक? विष्णु शर्मा जी को। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड, याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? तो वो होता है अग्नाशय ग्रंथि से। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो शक संवत पर। मिलिंद पन्हो किस बीच संवाद है? किसके बीच का संवाद है मिलिंद पन्हो? तो वो है मीनांडर और नागसेन। 70 है पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा किस गैस की है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन की। लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा के जो अध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। कुमार संभव के रचयिता कौन है? कुमार संभव के रचयिता कौन है? तो वो है कालिदास। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो वो है कुंचिकल जलप्रपात। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? तो 356 जो अनुच्छेद है उसके तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। 76 है राज तरंगिणी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्हाण। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? यहाँ पे भी विश्व है, भारत नहीं। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील है। ठीक है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। सबसे लंबी नदी सहायक नदी भारत की यमुना है। सारे पॉइंट याद रखिएगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है? राष्ट्रपति। बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? इसका क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है इसके आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा अश्वघोष। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रेरित है? देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, संशोधन की प्रक्रिया किस देश से संबंधित, संविधान से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका से। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? तो इस हर्ष चरित्र के लेखक है बाणभट्ट। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसको नाभा सेवा भी कहते हैं।
मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण किस अंग में होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृक्क यानी कि किडनी। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार से संबंधित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14। ठीक है। अभिज्ञान शाकुंतलम के रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी, कालिदास। 87 है। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। विटामिन के का मुख्य काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक माना जाता है। कादम्बरी के लेखक कौन है? तो कादम्बरी के लेखक है बाणभट्ट। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र कौन सा है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल भित्ति तंत्र है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो अंडाणु, ओवम। ठीक है। यहाँ पे बड़ी अंग नहीं पूछा, बड़ी कोशिका पूछा है। ठीक है। अब मानव शरीर की इकाई कोशिका ही है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 42वां संशोधन द्वारा। ऋतु संहार के रचयिता कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कालिदास। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? करेक्ट आंसर होगा चिल्का झील, खारे पानी की झील है। मलेरिया रोग किसके द्वारा फैलता है? तो फैलता है मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280। मुद्रा राक्षक नाटक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विशाख दत्त जो है मुद्रा राक्षस एक नाटक है उसके लेखक हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स के टीके का विकास किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है? अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर होगा पाणिनि जो है ना अष्टाध्यायी के रचयिता है। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली जो है ना ये भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि पूछा है यहाँ पे, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत यानी लीवर है। अगर सबसे बड़ा अंग पूछेगा तो त्वचा आएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। बाबरनामा मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी तुर्की भाषा। ठीक है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है? कर्नाटक। रक्त में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है? रक्त में जो हीमोग्लोबिन होता है वो क्या करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और उसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भाषाओं से संबंधित है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा चंबरदाई। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? यहाँ पे प्रायद्वीप पूछा है तो इसका आंसर होगा अरब प्रायद्वीप। ठीक है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। हुमायूं नामा की लेखिका कौन थी? इसकी लेखिका थी कौन? गुलबदन बेगम। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
मनुष्य के शरीर में सामान्यतः कितनी पसलियाँ होती है? हड्डियाँ नहीं, पसलियाँ पूछा है तो 24। सॉरी। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा उपराष्ट्रपति। आईने अकबरी के लेखक कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अबुल फजल। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो वो है मौना लोआ, विश्व का पूछा है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 जो है ना अनुच्छेद, वो संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अबुल फजल। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। देखिए यहाँ पे सबसे दक्षिणी पॉइंट आपका इंदिरा पॉइंट होगा, उत्तरी पॉइंट इंदिरा कॉल, ठीक है। और इसको ना जो इंदिरा पॉइंट है इसको पिगमिलियन पॉइंट भी बोलते हैं, इसलिए अगर इंदिरा पॉइंट की जगह ऑप्शन में पिगमिलियन पॉइंट हो वो भी करेक्ट आंसर होगा। रक्तचाप मापने का उपकरण को क्या कहते हैं? स्फिग्नोमीटर, ब्लड प्रेशर मापने वाले ये मशीन को। संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? तो निर्वाचित राष्ट्राध्यक्ष, इसका मतलब है गणराज्य। तबकाते नासरी के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट होगा मिनहाज उस सिराज, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? विश्व की पूछा है तो करेक्ट आंसर होगा सुपीरियर झील। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? बाइसेप्स। भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक CAG का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा 148। तुझो के जहांगीर किसकी आत्मकथा है? तो वो है जहांगीर की। भारतीय संविधान में आपातकाल संबंधी प्रावधान किस देश के संबंध से लिए गए? इसमें से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए किस देश से क्या लिया गया है वो भी याद रखना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? जर्मनी से लिया गया है। क्या? आपातकाल संबंधी प्रावधान। पद्मावत के रचयिता कौन है? तो पद्मावत के रचयिता है मालिक मोहम्मद जायसी। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। मानव शरीर में रक्त का तरल भाग जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में कितने प्रतिशत पानी होता है? 95%। संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 21 का ए। रामचरितमानस के लेखक कौन है? तुलसीदास। भारत का सबसे बड़ा लवणीय मरुस्थल कौन सा है? तो कच्छ का जो रण है वो सबसे बड़ा लवणीय मरुस्थल है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन करता है। देखिए दूसरे तरीके से क्वेश्चन आया, एक हमने जो देखा उसमें क्या था, हीमोग्लोबिन क्या करता है, और यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मतलब आंसर को क्वेश्चन बना दिया है। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जो बाद में राष्ट्रपति भी बने। अमरकोश के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर होगा अमर सिंह। विश्व के सबसे बड़े खारी पानी की झील कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैस्पियन सागर। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया रोग होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बंधुता यानी कि फ्रेटर्निटी का विचार किस देश से लिया गया है? तो वो लिया गया है फ्रांस से। अभिज्ञान शाकुंतलम किस भाषा में लिखा गया था? किस भाषा में रचित है? तो संस्कृत भाषा में। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। देखिए लंबा नहीं पूछा है, लंबा पूछेगा तो हीराकुंड आएगा, ऊंचा पूछा है तो टिहरी बांध।
मानव शरीर की सबसे बड़ी श्वेत रक्त कोशिका कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? मोनोसाइट। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो कौन थे? सुकुमार सेन जो थे वो प्रथम चुनाव आयुक्त थे। जनवरी 2026 में देश भर में वीओ वाईफाई सेवा शुरू करने वाली सार्वजनिक दूरसंचार कंपनी कौन सी है? तो वो है BSNL। ठीक है, भारतीय संचार निगम लिमिटेड। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कौन सा है? ओजोस डेल सालाडो। रक्त के थक्के जमाने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? प्लेटलेट्स की। वही रक्त थक्का बनाने में भूमिका निभाता है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भारत आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र है। राजतरंगिणी ग्रंथ के लेखक कौन है? कल्हड़ ने राजतरंग लिखा था। ठीक है, राजतरंगिणी को। भारत का सबसे बड़े मीठे पानी का प्राकृतिक झील कौन सा है? शब्द पे ध्यान दीजिए तो आप गलत नहीं सही करेंगे हमेशा। बुलर झील, नहीं तो खाली ऐसा पढ़ लिया बड़ा मीठे पानी का और टिक मार दिया, नहीं, प्राकृतिक झील पूछा है। मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है, यानी छुआछूत के? ठीक है, करेक्ट आंसर अनुच्छेद जो 17 है वो अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। मेघदूत किस प्रकार की रचना है? तो वो है एक खंड काव्य। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल किस राज्य में स्थित है? तो वो है कर्नाटक में। शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महाधमनी। राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? महाभियोग कहलाती है। IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? तो वो है इंडोनेशियाई द्वीप समूह। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? वहाँ पे पसलियाँ पूछा था, यहाँ पे हड्डियां है। तो हड्डियां कितनी होती है? 206। pH स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? अम्लता या क्षारीयता है तत्व, उसको मापने के लिए। मानव हृदय में कितने चेम्बर्स यानी कक्ष होते हैं? तो कितने होते हैं? 4। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो करेक्ट आंसर होगा क्या? नेशनल हाईवे 44। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरोल, याद रखना है। और विटामिन ई की कमी से बांझपन रोग होता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? मौलिक अधिकार वो जो है भाग 3 में वर्णित है। शिशुपाल वध के रचयिता कौन है? तो माघ। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो क्या आएगा? माजुली। शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस पद्धति से होता है? तो होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत से। मूर्छकटिकम लेख के लेखक कौन है? तो शूद्रक है। भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा कच्छ का जो रण है वो सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो महाधमनी। धमनी में शुद्ध रक्त होता है और शिरा में अशुद्ध रक्त। ठीक है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? यानी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। नीति शतक के लेखक कौन है? भर्तृहरि। विश्व का सबसे बड़ा उपसागर कौन सा है? तो वो है बंगाल की खाड़ी। मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? याद रखिए, बिनाकावा। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं।
स्वप्न सावधता नाटक के लेखक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भास। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? संघ राज्यों एवं समवर्ती सूचियों से। अभिज्ञान शाकुंतलम के लेखक कौन है? कालिदास। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो क्या आएगा इसका आंसर? यमुना। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद जो 16 है क्या समान अवसर का अधिकार प्रदान करता है। कुमार संभव महाकाव्य के रचयिता कौन है? कालिदास। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? तो वो कौन सा है? सुंदरवन। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? छोटी आंत में। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल कानिया। रघुवंश महाकाव्य के रचयिता कौन है? कालिदास। आप सिर्फ कालिदास द्वारा रचित जितने भी महाकाव्य है या बुक्स है उसको एक बार याद रखेंगे तो फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा अरब प्रायद्वीप। रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? इंसुलिन। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? क्या आएगा करेक्ट आंसर इसका होगा भाग जो है 4A। ठीक है, मौलिक कर्तव्य है, अधिकार नहीं, शब्द पर ध्यान रखिए। मालविकाग्निमित्रम के रचयिता कौन है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, करेक्ट आंसर होगा कालिदास। भारत का सबसे बड़ा मीठे पानी का द्वीप कौन सा है? झील नहीं, द्वीप कौन सा है? तो माजुली। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड अंतःस्रावी ग्रंथि पूछा है। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर जो थे वो प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? भवभूति। विश्व का सबसे बड़ा उष्ण मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल। और लास्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है कि भारत में काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, टाइप करो एडिट। अगर आपने लास्ट तक देखा तो पक्का आपने बहुत इम्पोर्टेंट तैयारी कर ली है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।